टीम्स में कॉन्फ्लिक्ट होना अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? आम सोच के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज़ नहीं होती, मगर जब टीम मैनेजमेंट की बात आती है, टीम वर्क की बात आती है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना एक हेल्दी चीज़ है। उसकी वजह यह है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पता चलेगा, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर लोग अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। आपकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि आपकी टीम अपने आप को, अपनी सोच को, अपने एतराज़ात को बयान नहीं कर रही है। और जब टीम मेंबर्स अपनी सोच को बयान नहीं करते हैं, तो उनकी सोच नेगेटिव चलनी शुरू होती है। तो हमेशा इस चीज़ को इनकरेज करें कि आपकी टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज़, ऑब्स्टिकल्स को आपके सामने बयान कर सके। उसके लिए आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट कायम करना होगा जहाँ पर वो आप पर ट्रस्ट कर सकें। उनको ये पता हो कि अगर वो आपसे कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो इससे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उनकी जॉब पर नहीं आएगा। कॉन्फ्लिक्ट होना टीम के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से पता चलता है कि आपके टीम मेंबर्स आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपको अपने इश्यूज़ बता सकते हैं। तो हफ्ते में एक दफ़ा आइडियली टीम के साथ बैठिए और बैठ के उनके साथ ऑब्स्टिकल्स डिस्कस करें। अगर आप टीम को बहुत ज़्यादा रोब के अंदर और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट में लेके चलेंगे, तब टीम आपसे कभी भी अपनी चीज़ें शेयर नहीं करेगी। आइडियली आपका तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आप उनको एक अच्छा माहौल दें जिसमें वो खुलकर आपसे बात भी कर सकें और आप उनसे काम करवा भी सकें। तो आपको जो एक फ़ॉर्मूला लेके चलना होगा उर्दू में, जिसको कहते हैं नरम और गरम, उसमें आपने करना ये होगा कि आपने नरम भी रहना होगा और काम करवाते वक्त गरम भी रहना होगा। अगर आपने उनको ये लिबर्टी दी है कि वो अपनी सारी चीज़ें आपसे डिस्कस कर सकते हैं, तो उनको एक सेंस ऑफ ट्रस्ट भी फील होगा आपकी तरफ, और वो आपके काम को, आपके टास्क को, आपकी जॉब को ज़्यादा अच्छे तरह से निभाएंगे भी, ज़्यादा अच्छे तरह से अदा भी करेंगे। तो कोशिश करें कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा हो, तो लेट्स से कि किसी एम्प्लॉयज़ के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, तो आप उन दोनों के साथ बैठिए और बैठ के उस कॉन्फ्लिक्ट को सुनकर एक कंस्ट्रक्टिव उसका एक फ़ैसला निकालें, और जिसमें विन विन सिचुएशन हो, किसी का भी कोई लॉस नहीं हो, किसी के भी ऊपर, किसी की भी जॉब पर कोई बात नहीं आए, और उसका एक ऐसा हल निकले जिस हल को लेके आपका जो अपने इदारे का, अपने डिपार्टमेंट का जो गोल है, वो भी इम्पैक्ट ना हो, आपकी प्रोग्रेस इम्पैक्ट ना हो, और एम्प्लॉयज़ उस पॉइंट पे जिस चीज़ पे उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसको रिज़ॉल्व कर सकें, और वो कॉन्फ्लिक्ट बार बार ना हो। इसके लिए आपको अपने जहन में हमेशा एक प्रिवेंटिव मेजर चलाना होगा। प्रिवेंटिव मेजर ये होता है कि आपसे, अगर आप एक जगह से गुजर रहे हैं और आपसे ग्लास गिर गया, टेबल पे ग्लास रखा हुआ था और वो ग्लास गिर गया, ग्लास टूट गया, तो आप अगली दफ़ा उस जगह पर ग्लास नहीं रखेंगे। इसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेजर। ना वहाँ ग्लास होगा, ना गिरेगा, ना टूटेगा। तो जिस जगह पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आप ऐसा एक प्रोसेस डिफ़ाइन करेंगे कि वो कॉन्फ्लिक्ट आइंदा ना आए। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा नहीं आ सकता। कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है दोबारा, मगर आपकी कोशिश ये होगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स दोबारा रेज़ ना हो। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके दो सेल्स पर्सन हैं और आपने उनको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए कहा है, और दोनों सेल्समैन गलती से एक ही इलाके में जाके एक ही दुकान पे सेल कर रहे थे, और दोनों की आपस में हो गई लड़ाई, उनका हो गया कॉन्फ्लिक्ट। तो वो आपके पास आए, आपने चेक किया कि कम्युनिकेशन में कहाँ गलती हुई थी, दोनों को एक दुकान किस तरीके से असाइन हो गई है। आपने सबसे पहले तो उनका एरिया अलग कर दिया, दुकानें अलग कर दी, और आपने उसके बाद अपनी कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें चेक किया कि जब आप दुकानें असाइन कर रहे होते हैं तो वो डबल चेक होती हैं या नहीं होती हैं, ताकि उसमें आप ये चेक कर लें कि एक दुकान दो शख्स को असाइन ना हो। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब आप ये प्रोसेस डिफ़ाइन कर चुके होंगे, तो आइंदा ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी नहीं आएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं और आएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट्स आना अच्छी चीज़ है, मगर उनको आपको रिज़ॉल्व करना होगा टाइमली, ताकि आपके डिपार्टमेंट के अंदर से फ्रिक्शन ख़त्म हो सके और आपका डिपार्टमेंट एक मिशन और एक विज़न को फॉलो कर सके और आगे जा सके।